हेलो और वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करेंगे फार्मासिस्ट इन आईआईटी हॉस्पिटल्स। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम डिफरेंट जॉब्स की बात कर रहे हैं, तो उसी सीरीज में हम आज बात करेंगे फार्मासिस्ट इन आईआईटी हॉस्पिटल्स। मतलब जो आईआईटीज जो हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि आईआईटी का फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इन कॉलेजेस के अंदर जो इनके कैंपस में जो हॉस्पिटल्स होते हैं, वहां पर जो फार्मासिस्ट काम करते हैं, तो उनकी प्रोसेस क्या होती है, उनकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या होती है, इस वीडियो के अंदर हम यही बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं फार्मासिस्ट इन आईआईटी हॉस्पिटल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आईआईटीज, जैसे कि आप जानते हैं कि भारत के अंदर जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कॉलेजेस हैं वो पूरे भारत में फैले हुए हैं, और यहीं पे जो इनके कैंपस होते हैं, यहीं पे इनके हॉस्पिटल्स होते हैं। तो उन्हीं हॉस्पिटल्स के लिए ये फार्मासिस्ट की भर्ती निकली थी। तो इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको ये समझाऊंगा कि यहाँ पर सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होती है, क्या क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, और इसमें सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए यहाँ पर मैं जो रेफरेंस ले रहा हूँ वो 2016 की जो आईआईटी दिल्ली के कैंपस में जो हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर 3 फार्मासिस्ट की जो भर्ती हुई थी, उसकी जो प्रोसेस थी, उसके रेफरेंस के थ्रू मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा कि आईआईटी फार्मासिस्ट के अंदर, मतलब आईआईटीज के जो हॉस्पिटल्स होते हैं, वहां पर अगर आपको जाना है तो आप कैसे वहां पर जा सकते हैं। तो देखिए बेसिकली जो आईआईटी दिल्ली का जो कैंपस है, वहां पर जो हॉस्पिटल है, वहां पर 2016 में 3 फार्मासिस्ट की भर्ती निकली थी। उसके अलावा ये जो भर्ती थी बेसिकली ये परमानेंट बेसिस पे नहीं थी, ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे थी। मैं क्लियर कर दूं, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे निकली थी। बेसिकली ये 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होना था, बट इसके अंदर एक शर्त और थी कि सबसे पहले वो 1 साल तक आपको, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो ये 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आपको काम करना था, और 3 साल के बाद वो आपको फ्री कर देंगे। ठीक है, मतलब ये परमानेंट जॉब नहीं थी, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे थी। दूसरी चीज ये कि उन्होंने इसके अंदर एक पॉइंट और डाला था कि यहां पर आपकी वर्किंग कैपेसिटी वो 1 साल तक चेक करेंगे। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो वो आपका वर्किंग को देखेंगे, 1 साल तक मॉनिटर करेंगे। अगर 1 साल के अंदर अगर आपका जो वर्क है वो उनको सेटिस्फैक्टरी नहीं लगता है, तो हो सकता है कि वो आपको आगे कंटिन्यू ना करें और वहां से निकाल दें। अगर उनको आपका वर्क सेटिस्फैक्टरी लगता है तो वो आपको 1 साल को एक्सटेंड करके 2 साल करेंगे, और 2 साल के बाद वो 3 साल कर देंगे। बट 3 साल से ज्यादा वो आपको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, ये शर्त उन्होंने पहले ही इसके अंदर डाल दी थी। अब हम बात करते हैं कि यहां पर क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई थी। तो सबसे पहले तो आपको रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट था। तो यहां पर आपका रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना जरूरी है। दूसरी चीज ये कि इन्होंने मेंशन किया गया है कि यहां पर बी फार्मा, मतलब बैचलर ऑफ फार्मेसी जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं वही यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। मतलब डिप्लोमा इन फार्मेसी वालों को यहां पर एलिजिबल नहीं थे, मतलब यहां केवल बी फार्मेसी के स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते थे। उसके अलावा यहां पर जो मिनिमम मार्क्स थे वो थे 55, मतलब 55% से ज्यादा वाले ही यहां पर अप्लाई कर सकते थे। 55% से नीचे वाले जो लोग हैं जिनकी डिग्री 55% से नीचे है, वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते थे। साथ ही साथ यहां पर 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया था एज अ फार्मासिस्ट। ठीक है, तो ये 3 चीजें, जो 3 क्राइटेरिया थे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। उसके अलावा यहां पर एक एक्सपीरियंस और मांगा गया था, वो था कंप्यूटर का, जिसमें आपको कंप्यूटर में MS एक्सेल, MS वर्ड वो सिस्टमेटिक वे में चलाना आना चाहिए। ठीक है, तो ये एक्सपीरियंस जो था इसके अंदर मांगा गया था, तो ये इसका प्रॉपर प्रोसीजर था। दूसरी चीज ये कि यहां पर जो सैलरी रखी गई थी, जो सैलरी स्ट्रक्चर था वो था 20,000 रुपए पर महीना, पर मंथ जो सैलरी डिसाइड की गई थी वो थी 20,000। उसके अलावा यहां पर एज रिस्ट्रिक्शन भी था, मतलब 30 साल से ज्यादा वाले यहां इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते थे। मतलब इस पोस्ट के लिए वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनकी उम्र जो है वो 30 साल से कम है। तो यहां पर मैंने आपको पूरा सिस्टमेटिक वे में क्लियर कर दिया कि ये जो पोस्ट थी ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे थी। क्वालिफिकेशन में बी फार्मा मांगा गया था, उसके अलावा 2 साल का एक्सपीरियंस, और आपकी जो डिग्री होनी चाहिए वो 55% से ज्यादा होनी चाहिए। 30 साल से ज्यादा वाले इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं, 30 साल से कम एज वाले ही इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो सैलरी है वो 20,000 रुपए रखी गई थी। यहां पर एक चीज और मैं बता दूं कि यहां पर जो सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया था, उसमें सभी कैंडिडेट्स को जिन्होंने अपनी एप्लीकेशन जो थी, इसमें जो एप्लीकेशन जो थी, जो नोटिफिकेशन आया था वो दिल्ली यूनिवर्सिटी आईआईटी दिल्ली की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर ये नोटिफिकेशन आया था। तो वहां पर जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप वहां पर डाउनलोड कर सकते हैं, और उस एप्लीकेशन फॉर्म को पूरा फिलअप करके, साथ ही साथ उसमें जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड थे उन सभी की फोटोकॉपी अटैच करके आपको
तो जिस डेट पे आपको बुलाया गया था उस डेट पे आपको वहां पर पहुंचना था, जिस टाइम पे, उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म वहां पर लिया जाता है और जो भी डॉक्यूमेंट्स की आपने फोटोकॉपी लगाई है उनको क्रॉस चेक करके सबसे पहले आपको एक रिटन टेस्ट देना था। रिटन टेस्ट जो कि एमसीक्यू बेसिस पे था, और एमसीक्यू बेसिस पे अगर आप रिटन टेस्ट में क्वालिफाइड हो जाएंगे तो फिर आपको पर्सनल इंटरव्यू से गुजरना पड़ता है, और पर्सनल इंटरव्यू के बाद जो रिजल्ट होता है उसके बाद कैंडिडेट जो होते हैं वो सिलेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये इसका सिलेक्शन प्रोसीजर था कि यहाँ पर आपका पहले यहाँ पर आपका एक रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट की जो कट ऑफ होगी उसके बाद आप यहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू के लिए क्वालिफाइड होंगे और पर्सनल इंटरव्यू के बाद आप सिलेक्ट होंगे। ठीक है, तो ये इसका सिलेक्शन प्रोसीजर था। यहां पर एक चीज और मैं बात बताना चाहता हूं आपको कि जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो पोस्ट है बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे थी, और मैक्सिमम जो है वो 3 साल तक आप यहां पर काम कर सकते हैं। 3 साल के बाद आपको यहां से जॉब से छुट्टी हो जाएगी, मतलब आपको परमानेंट बेसिस पे नहीं रखा जाएगा। सैलरी भी यहां पर डिसाइड कर दी गई है कि 20,000 आपको पर मंथ मिलेगी, मतलब किसी भी टाइप का आपको आगे चल के इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, और किसी भी टाइप की फैसिलिटी भी आपको यहां पर नहीं मिलेगी, ये पहले ही क्लियर कर दिया गया है। उसके अलावा इन्होंने एक पॉइंट और मेंशन किया था इसके नोटिफिकेशन में, और ये नोटिफिकेशन भी मैं आपको साइड में दिखा रहा हूं, तो आप ये देख सकते हैं जो नोटिफिकेशन आया था इसका, तो उस नोटिफिकेशन के अंदर ये भी क्लियर कर दिया गया था कि आप 3 साल के बाद किसी भी टाइप का क्लेम नहीं कर सकते हैं कि मुझे यहां पर परमानेंट जॉब दी जाए। उस पॉइंट को भी यहां पर पहले ही मेंशन कर दिया गया था। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि टाइम टाइम पर अलग अलग इंडिया के अंदर जो डिफरेंट आईआईटीज वर्क कर रही हैं वहां पर ये फार्मासिस्ट की पोस्ट निकलती रहती हैं। तो आपको अगर आपको उन पर्टिकुलर जो जॉब की जो वैकेंसीज है उसके बारे में अगर आपको पता करना है तो आप उन आईआईटीज की वेबसाइट्स पे कंटिन्यू आप चाहें तो उसको जा सकते हैं, वहां पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, या आप फार्मा जीपेट इंडिया या फार्मा ट्यूटर को भी फॉलो कर सकते हैं, तो वहां पर भी आपको टाइम टाइम पे इसके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो इसके पहले तो इसके नोटिफिकेशन जो निकलते हैं वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे निकलते हैं जो इन आईआईटीज की हैं, उसके अलावा कई बार न्यूज़पेपर में भी निकलते हैं, और फार्मा ट्यूटर और जीपेट इंडिया तो है ही जो इन नोटिफिकेशन को बताएंगी। इस जॉब की जो है मैं एक तरह से यही बोलूंगा कि बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, तो परमानेंट बेसिस पे नहीं है। तो वो स्टूडेंट जो कि परमानेंट जॉब की ख्वाहिश रखते हैं गवर्नमेंट जॉब की, तो वो तो इसके पीछे बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि ये जैसे कि आप जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे यही है कि 3 साल काम करो और फिर बाहर निकाल देंगे, तो वहां पर इसका फॉल्ट है। बट और इसकी सिलेक्शन प्रोसेस भी काफी टफ है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि सिलेक्शन प्रोसेस काफी टफ है, क्योंकि मैंने आपको क्लियर क्या करा कि आपको पहले रिटर्न एग्जाम देना है, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के बाद भी ये आपकी वर्किंग कल्चर को देखेंगे 1 साल तक। ऐसा नहीं कि आप सिलेक्ट हो गए तो 3 साल तक आपको देखेंगे भी नहीं, 1 साल तक देखेंगे। 1 साल के बाद भी आपको टर्मिनेट कर सकते हैं अगर आपका वर्किंग कल्चर उनको सही नहीं लगा, सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा। तो ये भी इसका थोड़ा सा एक बैकड्रॉप है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी टाइप के और भी वीडियो बनाऊं तो आप मुझे टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हैं, टॉपिक का सजेशन दे सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। उसके अलावा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट्स पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर इंस्टीट्यूट। हमारा पता और ईमेल आईडी मैंने नीचे दिया हुआ है, तो यहां पर आप मुझे मेल कर अपनी इंफॉर्मेशन, अपने कॉन्टेक्ट नंबर मुझे सेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है तो उसकी लिस्ट में आपको साइड में सेंड कर रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हम किस किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेनिंग कराते हैं। और अगर आप कोई मास्टर डिग्री कर रहे हैं, कोई पीएचडी कर रहे हैं, या किसी भी प्रोजेक्ट वर्क से जुड़े हुए हैं, और अगर आपको किसी इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं है, तो हम साथ ही साथ कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो उससे रिलेटेड भी अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे पर्सनल मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। नीचे मैंने अपना मेल आईडी दिया हुआ है। और मैं अपने उन स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं कि वो स्टूडेंट जिनको कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, बट कमेंट्स बॉक्स में कई बार ऐसा होता है कि वो क्यूरी और डाउट इतने बड़े होते हैं कि मैं कमेंट्स बॉक्स में उनको उनके आंसर सही तरीके से नहीं दे पाता हूं। तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। तो यहां पर मैं आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाऊंगा और आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपके सारे डाउट जरूर क्लियर करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।